महाराष्ट्र में भाषा को लेकर जुल्म जारी है। महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर मराठी भाषा के नाम पर गैर मराठी भाषियों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सरकार ने बात साफ कर दी कि भाषा को लेकर कोई किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। बावजूद इसके हिंदी भाषियों से एमएनएस के गुंडों की नफरत चरम सीमा पर। भाषावाद पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत जी। बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका इंडिया न्यूज पर। पहला सवाल हमारा आपसे, शिवसेना यूबीटी के बीएमसी इलेक्शन में मुद्दे क्या होने वाले हैं? अरे मुद्दे, शिवसेना, आपने सिर्फ मुंबई महानगर पालिका की बात की। मुंबई की जनता की जान शान मान अगर है तो शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी है। ये जो मुंबई शहर की जनता की सेवा के लिए तत्पर कोई है तो शिवसेना उद्धव बाळासाहेब। पानी की समस्या हो, कचरे की समस्या हो, स्कूल की समस्या हो, फीस की समस्या हो, अस्पताल की हो, बिलों की हो, रास्ते की हो, कौन दौड़ता है पहले? दिल पे हाथ रखकर कहो, दिल पे हाथ रखकर कहो, कौन दौड़ के आता है पहला? आदरणीय उद्धव जी बाळासाहेब ठाकरे पार्टी के शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी के शिवसैनिक दौड़ के आते हैं। और उसमें अभी गंगा के साथ यमुना आ रही है। आदरणीय राज साहब ठाकरे भी साथ में आ रहे हैं, तो क्या होगा? बस सेवा धर्म लेकर खड़े हैं हम लोग। और आप हार हो जाओ, जीत हो जाओ, ये नहीं कि शिवसेना 50 साल से महानगर पालिका पे बैठी है। तो लोग क्यों चुन कर देते हैं? उनको जानते हैं वक्त पे दौड़ के कौन है। एम्बुलेंस की सेवा किसकी है? सरकारी है। अरे पूरे शहर में शिवसेना की एम्बुलेंस दौड़ती रहती है, बोलते हो सब। ये सेवा देने वाले लोग हैं, लोग जानते हैं वक्त पे अगर कोई काम आएगा तो शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी आएगी, उसका शिवसैनिक काम पे आएगा। क्या मराठी का मुद्दा अब खत्म हो गया? मराठी क्यों नहीं? आप मराठी उच्चार भी अच्छा नहीं किया आपने मराठी का मुद्दा क्यों नहीं? भाई मुंबई किसकी है? मुंबई की पहचान क्या है? जो लोग कल पैदा हुए हैं ना, ऐसे सवाल पूछते हैं। पता है महाराष्ट्र राज्य की निर्मिति कब हुई? ये भी याद रखो भैया। देश को आजादी 1947 में मिली। भाषा के अनुसार प्रांतों की रचना 1950 के आगे हुई। उसके बाद में महाराष्ट्र निर्माण नहीं हुआ था। मुंबई राज्य था। गुजरात और आज का गुजरात और अभी का महाराष्ट्र मिलकर मुंबई राज्य था। संघर्ष करना पड़ा। हुतात्मा जब देते हो ना, वो 106 लोगों ने अपनी जान दी है वहां। प्राण अर्पण करने के बाद, संघर्ष के बाद महाराष्ट्र के निर्माण, संयुक्त महाराष्ट्र समिति, उसके नेतृत्व में लड़ाई हुई, संघर्ष हुआ। उस संघर्ष के बाद 106 लोगों ने अपनी प्राणाहुति देने के बाद महाराष्ट्र राज्य की निर्मिती मुंबई शहर के साथ हुई। तो मुंबई किसकी है? 106 में आप कहाँ हैं? जो सवाल पूछते हैं ना आजकल, गंदे सवाल पूछते हैं, संभ्रम निर्माण करना चाहते हैं, गंदगी पैदा करना चाहते हैं, जात पात धर्म के नाम पर दीवारें खड़ी करना चाहते हैं। उनको पता नहीं। हमारे बचपन में तो स्कूलों में मुस्लिम लड़का भी मराठी स्कूल में पढ़ता था, जैन का लड़का भी मराठी स्कूल में पढ़ता था। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल थे, सभी के बच्चे जैन होने तो मुस्लिम वो अपने मराठी स्कूल में ही जाते थे ना। अभी धंधा हो गया, शिक्षा का धंधा बन गया। अभी वो नहीं था उस वक्त। उस वक्त धंधा नहीं था, उस वक्त धर्म था। शिक्षा देना मतलब, समझे आप? मराठी हिंदी विवाद अब क्या माना जाए, खत्म हो चुका है या अभी भी कुछ इसमें है? वो जानबूझकर उनको झगड़े लगाने हैं ना भाई। भारतीय जनता पार्टी मतलब विभजनकारी विचार। हर विचार विभजनकारी। सत्ता का कैसे सत्ता पा सकते हैं? तो दोनों में झगड़े लगाओ। महाराष्ट्र का सत्यानाश करके रखा है भैया। वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे ने जाति भेद निर्मूलन किया था। मंडल आयोग के बाद में उभर के आया। और आज देखिए महाराष्ट्र में जातियां लड़ रही है। कौन लड़ा रहा है? हम। कौन लड़ा रहा है? हमने तो उस वक्त छोड़ा था ना। बाला साहब ने जिंदगी में किसी को जात कभी पूछी नहीं।
कर्तृत्व के आधार पर, निष्ठा के आधार पर, कार्य के आधार पर लोगों को हमारी प्रत्याशी बनाए थे। और बाद में आ गया इसका आरक्षण, उसका आरक्षण, उसका आरक्षण, जिनको नहीं मिला वो लड़ रहे हैं। अभी आपस में जाति शुरू हो, गांव इकट्ठे थे, गांव गांव भी जाति भेद निर्माण किया आपने। जी, ये पाप करने वाली तो भारतीय जनता पार्टी था, ध्यान में रखना। क्या हिंदी भाषा आपको लगता है कि तीसरी भाषा करने का फिर भी प्रयास होगा? अगर होता है तो आपकी भूमिका क्या होगी? धन्यवाद, आप सही मुद्दे पे आए, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। इतने राजनीतिक मुद्दे सब चल रहे, यही तो सही मुद्दा है। बेरोजगारों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, कौन लड़ता है? 700 किसान मरे हरियाणा में, देश के प्रधानमंत्री नहीं गए वहां। ये सवाल है ना, उनको जाके पूछो जिनकी वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आपने कहा था ना एमएसपी दे देंगे, आपकी सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, क्यों नहीं दे रहे हो किसानों को एमएसपी? किसने मना किया? हमने किया। वहां भी आपके मित्रों को धंधा करने के लिए वहां गोडाउन खोल के रखे थे पंजाब में, किसके लिए बनाया था? किसान को भी उजाड़ना चाहते हो क्या? किसान सम्मान विमान सब बोगस है। 1 रुपए में बीमा निकाला था, जाओ 10 किसान खड़े करो मेरे सामने कि भाई इसको बीमा इसने निकाला था, इसकी खेती का नुकसान हुआ, बीमा कंपनी ने इसको पैसा दिया, बताओ मुझे। चेक देखना, 5 रुपया 10 रुपए की चेक देखना, सब बोगस बीमा कंपनियां। इसलिए तो पब्लिक सेक्टर चाहिए ना, तुम्हारी प्राइवेट बीमा कंपनियां आई, गरीबों का नुकसान करके भाग गए, बीमा कंपनियों के अधिकारी भाग गए, ऑफिस को ताला लगा के भाग गए। अगर पब्लिक सेक्टर होता तो भागता था? नहीं भागता था ना। निजीकरण हर जगह चाहिए आपको, अपने मित्रों को धंधा करने के लिए पटाए। देश बेच रहे हो यार, थोड़ी तो शर्म करो, देश बेच रहे हो आप लोग। रशिया से ऑयल कौन खरीदता है वो भी तो बताओ एक बार, हिम्मत हो तो बताओ ना। रशिया से ऑयल कौन खरीदता है? भारत खरीदता है, मतलब कौन खरीदता है वो भी तो बताओ। गोदी मीडिया नहीं बताएगा, ये तो दुर्भाग्य है देश का। देखो अन्य देशों में क्या हो रहा है, थप्पड़ पहली किसको मिली वो भी देख लेना। आपको भी हाथ जोड़कर कहता हूं, सच्चाई का सामना करो, सच्चाई लोगों के सामने लाओ, सत्य बोलने में डरना नहीं कभी। बिक गए तो क्या होगा, गुलाम बनोगे ना। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने कहा था एक बार संघर्ष नहीं करो चलेगा, लेकिन बिको मत खुद को। बिक गए लोग स्वाभिमान कभी नहीं बात कर सकते, ना देश के हित की बात कर सकते, न इंसान के हित की बात कर सकते। सवालों में तंज बहुत अच्छा कस लेते हैं आप डॉक्टर अरविंद सावंत, लेकिन आपको ये भी आपने कहा ना कि सच बताइए। जब आपने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था और पलटी मारकर कैसे अलग सरकार बना ली थी, वो सच भी जनता के सामने आप लोगों को रखना होगा। खैर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।